आपने अभी तक म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। आपने इसकी टीवी पर कई बार ऐड भी देखी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। इस वीडियो में हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं और हम म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जो कि एक एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी रन करती है। इस फंड का एक फंड मैनेजर होता है। लोग फंड के अंदर पैसा डालते हैं और इसके बदले में उन्हें यूनिट्स यानी एनए मिलती है। अगर हम इसे डीपली समझे तो म्यूचुअल फंड दो शब्दों से मिलकर बना है, म्यूचुअल और फंड। म्यूचुअल का मतलब होता है जो चीज कॉमन और फंड का मतलब आप जानते ही हैं। तो म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कॉमन फंड। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों के पैसे को कलेक्ट कर रखा जाता है और फिर कलेक्टेड फंड को किसी अच्छी से अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स मिल सके। हर म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होते हैं। म्यूचुअल फंड में कलेक्ट किए हुए फंड को कहां इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारे डिसीजन फंड मैनेजर ही लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड 5 टाइप के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। अगर आप लार्ज कैप कंपनीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे के डूबने का रिस्क बहुत कम है। इसके बाद मिड कैप कंपनीज आती हैं। तो अगर आप मिड कैप कंपनीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप लार्ज कैप कंपनीज से ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं। इसके बाद स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं। अगर आप इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, मिड कैप में रिस्क लार्ज कैप से ज्यादा होता है और स्मॉल कैप में रिस्क लार्ज कैप और मिड कैप दोनों से ज्यादा होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा रिस्क उतनी ज्यादा रिटर्न्स। इसके बाद मल्टी कैप कंपनीज आती हैं। मल्टी कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं और स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती हैं। इसके बाद फ्लेक्सी कैप कंपनीज आती हैं। फ्लेक्सी कैप कंपनीज को बताने की जरूरत नहीं है कि वो अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो ये अपने पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई लार्ज कैप कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो ये अपने पैसे को लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं डेब्ट फंड क्या होते हैं। डेब्ट फंड सेफ होते हैं कंपेयर टू इक्विटी फंड, क्योंकि इक्विटी फंड में आपका पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में लगता है और स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। डेब्ट और इक्विटी फंड के सिवाय हाइब्रिड फंड भी होते हैं। अब थर्ड पॉइंट है म्यूचुअल फंड में हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ग्रो ऐप का यूज करता हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप इसे डाउनलोड कर अपने मोबाइल में ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सारे के सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरीके के म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। और अगर आप हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी इन्वेस्टमेंट। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक साथ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।